हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें टेकअप की गई है वो आपके परीक्षा से रिलेटेड है और आपको एक सरल भाषा में इस सारे टॉपिक के बारे में बताई जाएगी। क्योंकि बहुत सारे मैंने चैनल्स पे या फिर बुक में यही देखा है कि भाषा का प्रॉब्लम हो जाता है, लोगों को हिंदी समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके वजह से आप जो कॉन्सेप्ट होता है वो आप क्लियर नहीं कर पाते। तो आज का ये वीडियो इसलिए भी खास है कि इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कराने की पूरी कोशिश हमारे तरफ से की जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का टॉपिक जो रहेगा लर्निंग डिजेबिलिटी का टॉपिक रहेगा, अधिगम अक्षमता के बारे में रहेगा। जी हाँ, इसके लिए हमारा रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है। और वीडियो अच्छा लगता है, मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से पूछें। अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ताकि आप जैसे अभ्यर्थी जो सीटेट बार बार दे रहे हैं और पास नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा यह वीडियो। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जी हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि इस तरह से सरल भाषा में जो जानकारी मिलेगी आपको समझने में आसानी भी होगी। और सेकंड चीज़ जो है कि यह सीटेट की परीक्षा में या फिर कोई भी टीचर परीक्षा होती है उसमें बार बार यह प्रश्न पूछे जाते हैं और अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, वो बता नहीं पाते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आज पूरा कंफर्म कर लें और उसके बाद 4 नंबर अपना श्योर कर ले कि हाँ मेरा ये 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। जी हाँ, लर्निंग डिजेबिलिटी से 4 नंबर होते ही होते हैं, अधिगम अशक्तता जिसको कहते हैं। और वीडियो को प्लीज़ एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरुआत करेंगे। इसके प्रकार के बारे में सबसे पहले जान लेंगे। जी हाँ, अधिगम के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में जान लेंगे। उसके बाद आप लोगों से सारी सब्जेक्ट पे बातें होंगी। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले जान लेते हैं कि अधिगम अशक्तता होता क्या है। देखिए, कुछ छात्र पढ़ने लिखने या फिर बोलने के मतलब यह हुआ कि अपनी बातों को रखना, जैसे मौखिक अभिव्यक्ति जिसको हम कहते हैं, अपनी बातों को रखने में या फिर शब्दों की वर्तनी का प्रयोग करने में, गणित की तर्क शक्ति को समझने में कमज़ोर हों, ऐसे बालक को अशक्त बालक कहा जाता है। जी हाँ, और इसी को अधिगम अशक्तता कहते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना और डिजेबिलिटी का मतलब हो गया अशक्तता, अक्षमता, मतलब करने में सक्षम नहीं, बोलने में सक्षम नहीं, लिखने में सक्षम नहीं, गणित में तर्क करने में सक्षम नहीं, यही चीज़ होता है, अक्षम बालक को कहते हैं। जी हाँ, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मौखिक रूप से सीखने और भाषा संबंधी अशक्तता को अफेजिया डिस्फेजिया भी कहा जाता है। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि डिस्फेजिया किसको कहा जाता है, अफेजिया किसको कहा जाता है। आगे इस वीडियो में दोनों ये चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। और पढ़ने की अशक्तता को अलेक्सिया डिसलेक्सिया कहा जाता है। अब यहाँ भी 2 चीज़ें हैं, अलेक्सिया किसे कहा जाता है, डिसलेक्सिया किसे कहा जाता है। तो दोनों में पढ़ने की अक्षमता होती है, लेकिन कुछ का होता है जन्मजात और कुछ का होता है कि किसी कारणवश चोट लग गया, एक्सीडेंट वगैरह के वजह से जो मानसिक रूप से क्षति पहुंचती है, उसके बारे में अलेक्सिया कहा जाता है कि डिसलेक्सिया कहा जाता है। आगे इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। लिखने की समस्या को क्या क्या और कितने भागों में बांटा जाता है। जी हाँ, लिखने की समस्या जो होती है उसे हम 4 भागों में बांटते हुए देखे हैं किताबों में। जैसे होता है अग्रफिया,
अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, असम्बोलिया, डिस्प्रैक्सिया। जी हाँ, 4 भागों में इसको बांटा रहता है। और गणित अशक्तता और बर्तनी में टूटी जो होती है उसमें आता है आपका डिसलेक्सिया। और गणित की जो अशक्तता होती है उसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। शब्दों बर्तनी संबंधी अशक्तता को, जैसे लड़की के स्थान पर लकड़ी लिख देना, सरल स्थान पर सलर लिख देना, ये सारी बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, ये अशक्तता के ही अंदर आते हैं। इस सारी चीज़ों को आज क्लियर कर दिया जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले आप लोग देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे चल रहा होगा। सबसे पहला चीज़ आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, पहला ऑप्शन अफेजिया, भाषा एवं संप्रेषण को अफेजिया कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि पीड़ित बालक छात्र मौखिक रूप से सीखने और विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का, देखिए अफेजिया में जो होता क्या है कि इसमें पीड़ित छात्र जो है विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। लेकिन इसमें एक और लाइन जो जुड़ा गया था डिस्फेजिया का, उसको भी हम यहीं पे क्लियर कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। जी हाँ, चोट लगने के कारण या फिर कोई जन्मजात कुछ क्षति है, नस इधर उधर है, होता है, तो वैसी हालत में बातचीत करने में या आंशिक रूप से पूर्णतः अक्षम होता है, वैसे बालक को डिस्फेजिया की श्रेणी में रखा जाता है, डिस्फेजिया कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट हमने लिया है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही हमने टिकअप किया है। ऐसा नहीं है कि सीरियल वाइज कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए तो डिस्फेजिया के बाद अलेक्सिया होना चाहिए। अलेक्सिया को मैंने टिकअप नहीं किया है, वो इसलिए कि सामान्यतः यही प्रश्न होते हैं सीटेट में, ज़्यादा हार्ड नहीं किया जाता। उसमें इस बात का ध्यान दिया जाता है कि पेपर जो है 1 to 5 का पेपर है, इसलिए वही प्रश्न को पूछा जाता है जो आपका बालक जो है बाल्यावस्था तक को 1 to 5 में टेकअप करके रखा जाता है। जी हाँ, डिसलेक्सिया, इस अशक्तता में पढ़ने में कठिनाई होती है। जी हाँ, डिसलेक्सिया में क्या होता है कि पढ़ने में कठिनाई होती है, जिसका संबंध पठन विकार से होता है। जी हाँ, जिस बालक में पढ़ने में कठिनाई महसूस करता हो जो बालक, उसे ही हम डिसलेक्सिया कहते हैं और पठन विकार से इसका संबंध है। इस अधिगम अशक्तता को बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे सौ लिखा होता है तो वाज पढ़ता है, वाज, जैसे SAW सौ लिखा है तो WAS वाज पढ़ देगा। ऐसा ही कुछ उसके बाद, मतलब कि इसमें जो है अंतर नहीं स्थापित कर पाता। अब एक और उदाहरण आपको देता हूँ, जैसे न्यूक्लियर लिखा हुआ है तो उसको क्या पढ़ेगा, वो अनक्लियर पढ़ेगा, अंतर को समझ ही नहीं पाता। वैसे बालक को ही डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक कहा जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि पढ़ने में वह कठिनाई महसूस कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं, अलेक्सिया। अलेक्सिया को अगर नेक्स्ट प्रश्न में लेते हैं तो मस्तिष्क की क्षति के कारण पढ़ने की अक्षमता को अलेक्सिया कहते हैं। जी हाँ, अलेक्सिया आपका नेक्स्ट पॉइंट है। मस्तिष्क में किसी प्रकार का क्षति है, पढ़ने में अक्षम महसूस कर रहा है बालक, उसे ही अलेक्सिया कहते हैं। इसके लिए इसके खास कुछ चीज़ें होती है, जो इसमें शब्दों की जो होती है अंधता होती है, इसीलिए इसे विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है, या फिर अक्वार्ड डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। अलेक्सिया के कारण अफेजिया, डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अशक्तता होना भी संभव है। अगर अलेक्सिया है तो
डिस्फेजिया जैसे भी हालत बालक में हो सकता है, ये संभव है। और दूसरी चीज़ डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने में भी अपने आप में कठिनाई बालक महसूस करेगा। जी हाँ, अब नेक्स्ट को लेते हैं अप्रेक्सिया। यह एक शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन में संबंध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अप्रेक्सिया के लक्षण आपको बता दे रहे हैं। लिखने में, चलने में, टहलने में, बोलने में वह निपुण नहीं होता, वैसे अक्षम बालक को अप्रेक्सिया कहा जाता है। डिस्कैलकुलिया, यह गणित की कठिनाइयों को कहा जाता है। डिस्कैलकुलिया में गणित की कठिनाई। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसे न्यूमैलेक्सिया भी कहा जाता है। डिस्कैलकुलिया के कई प्रकार है। ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, लैक्सिकल डिस्कैलकुलिया, वर्बल डिस्कैलकुलिया, प्रोटोनोस्टिक डिस्कैलकुलिया, ऑडियोनोस्टिक डिस्कैलकुलिया। इसके लगभग 5 से 6 प्रकार होते हैं डिस्कैलकुलिया के। गणित में बालक तर्क नहीं कर पाता, अंक गणित को समझने में कठिनाई महसूस करता है। कहने का मतलब कि गणित की अक्षमता अगर बालक के अंदर है, गणित को समझने में सक्षम नहीं है, तो वह बालक डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है। डिस्मॉर्फिया, डिस्मॉर्फिया एक ऐसा मनोविकार है, पहले डिस्थीमिया को लेना पड़ेगा। डिस्थीमिया इससे पहले आता है, डिस्थीमिया को ले लेते हैं। गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। जी हाँ, डिस्थीमिया में गंभीर तनाव की अवस्था होती है। मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। जैसा उसका मानसिक तनाव होगा उसी हिसाब से उसके पढ़ने लिखने और सीखने में भी अधिगम, ये सीधा कहिए अधिगम पर उसका प्रभाव पड़ता है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मन स्थिति जो होती है हमेशा निम्न रहती है, वह अपने आप को एकदम सुस्त महसूस करेगा। डिस्मॉर्फिया, डिस्मॉर्फिया में क्या होता है, नेक्स्ट को टेकअप करते हैं। डिस्मॉर्फिया में होता है कि एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति में यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव इसके अधिगम पे पड़ता है। जी हाँ, कहने का मतलब कि वो अपने आप को दूसरों के सामने छोटा महसूस करता है, या फिर अंग है, चाहे उसका व्यक्तित्व है, उस सभी प्रकार से अपने आप को छोटा महसूस करता है, जिसका अधिगम पे उसी प्रकार से जो है उसी प्रकार से अधिगम पर भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जो भी दमदार टॉपिक टेकअप किए वो यही सब थे, और आशा करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर इस पॉइंट को कर लिए, जो टोटल पॉइंट मैंने बताया है, आप ज़रूर 4 नंबर पक्के कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ, आपका सीटेट का पेपर जो है अब तुरंत होने जा रहा है। जुलाई में संभवतः आपका पेपर होगा, इस बात का अंदेशा आना चालू हो चुका है। हमें लगता है कि मंथ के लास्ट तक पोर्टल पर भी कोई नोटिफिकेशन अपलोड हो ही जाएगा जुलाई के संबंध में। इसलिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। धन्यवाद।